दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवे 2.0 में। तो दोस्तों आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2027 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 10वीं के द्वितीय सेकेंड हिंदी का दही वाली मगमा का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जो 2009 से लेकर 2026 तक प्रश्न पूछे गए हैं उनके 100% VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बिना समय व्यतीत किए आप लोग का स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न क्या कहता है उस पर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न कर रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। ए दौड़ते विश्वास, बी दही वाली मगमा, बी सी नगर, डी माँ। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो बी आर नारायण ने दही वाली मगमा कहानी का अनुवाद किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट का है दूसरा नंबर कर है कि दही वाली मगमा पाठ के लेखक कौन है। ए श्रीनिवास जी हैं, बी सीताराम, सी सुभाष, इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली जो मगमा के लेखक हैं वो श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या तीसरा कर रहा है कि मगमा पेशा से है। ए गृहिणी है, बी व्यापारी है, सी चरवाहा है, डी किसान है। तो मगमा जो थी वह पेशे से क्या थी। तो एक प्रकार का गृहिणी थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 4 नंबर कर रहा है मगमा को किससे विवाद था। ए बेटे से, बी बहू के मगमा से, नजम्मा से, सी पोते से, डी सास से। तो अब 4 नंबर का करेक्ट जगह है नजम्मा से। यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गया है, नजम्मा की जगह पर हो गया है गंगम्मा, यानी कि नजम्मा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी आंसर। प्रश्न संख्या 5 नंबर क्या होगा, प्रश्न संख्या 5 होगा अमृत। अच्छा यहाँ पर अमराई का कुआं होगा। अमराई का कुंज नहीं होगा, कुआं होगा, यानी कि अमराई का कुआं कहाँ है। ए शहर में, बी बाजार में, सी रास्ते में, डी रंगरप्पा चच्चा में। तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी रास्ते में अमराई का कुआं था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है। ये किसने कहा। ए मगम्मा ने, बी पार्वती ने, सी लक्ष्मी ने, डी सीता ने। क्यों रे राक्षसी छोटे बच्चे को क्यों पीट रही हो, यह मगम्मा ने कहा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कर रहा है कि नजम्मा मगमा की कौन थी। यहाँ पर नजम्मा होगा, नजम्मा, तो यहाँ पर दे दिया है टाइप हो गया है गंगम्मा। तो नजम्मा मगमा की कौन थी। ये बेटी थी, मौसी थी, सी बहू थी, ये डी सौतीन थी। तो नजम्मा जो मगमा की बहू थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मगमा कहाँ की रहने वाली है। यह वलूर के पास किसी गांव की, सागर के पास किसी गांव की, जालिर के पास किसी गांव की, नागरौर के पास किसी गांव की। तो यहाँ पर अब्दुल हो गया, वलूर होगा, यानी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। ए डर से, बी प्रेम से, सी मजबूरी से, डी शौक से। तो ये जो दही वाली मगमा थी यह मजबूरी से होकर, ये नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेम से आकर ये आपको उनसे समझौता कर ली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या कर रहा है कि दही वाली मगमा किस भाषा की अनुदित कहानी है। ए कन्नड़, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, ए उड़िया। तो दही वाली जो मगमा है वो आपके कन्नड़ कहानी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ए मुंगेर उड़ीसा में, कोलार कर्नाटक में, बी अमृतवेल गुजरात में, सी डी अजमेर राजस्थान में। तो श्रीनिवास जी का जन्म कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्या कर रहा है कि लड़का अगर कुछ उत्तम करता है तो उसे मना करने कहा कि मुझे नहीं है, यह किसने कहा।
तो ये मगम्मा ने, कि मगम्मा का बेटा ने, कि नजम्मा ने, कि रंगरप्पा ने। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा? तो आपका नजम्मा ने कही, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 नंबर, कि मगम्मा की बहू क्या नाम था? ए नजम्मा, बी रंगरम्मा, ए अम्मा, कि संगम्मा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नजम्मा नाम था मगम्मा के बहू का। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या करा है कि घरों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ए मगम्मा ने, बी नजम्मा ने, सी लेखक की पत्नी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह मगम्मा ने कही। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 15 नंबर कर रहा है कि दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमरूद का कुंज, यानी अमराई का कुआं, अमराई का कुआं हो जाएगा। यहाँ पर आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर। तो अमराई का कुआं था। ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि मगमा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजम्मा के साथ, मालकिन के साथ, पड़ोसियों के साथ। तो नजम्मा के साथ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कर रहा है कि मगमा क्या बेचती थी? ए मक्खन, बी दूध, सी दही, डी घी। तो जो मगमा थी वह दही बेचती थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 नंबर क्या कर रहा है कि दही वाली मगमा शीर्षक कहानी से संभार ली गई है? गुजराती कहानियों से, बी तमिल कहानियों से, कि उड़िया कहानी से, कि कन्नड़ कहानियों से। तो ये लिया गया आपके कन्नड़ कहानियों से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 नंबर क्या कर रहा है? 19 नंबर कर रहा है कि अब्दुल के पास, यहाँ पर अब्दुल गलती से टाइप हो गया है, यह गलत है। अब्दुल के पास आपका इसका वलूर के पास होगा, वलूर के पास होगा, वलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? ए मगमा, बी लेखक, सी लक्ष्मी, मुनिया। तो आपके मगमा थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 नंबर क्या कर रहा है कि मगमा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मगमा समझौते किए जा रही थी पोते के लिए, पोत्री के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए। तब पोते के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 नंबर क्या कर रहा है? मगमा माँ के पास अधिक से बेहतरीन मगमा क्या बेचती थी? यानी कि माँ के पास क्वेश्चन नंबर 22, माँ के पास आंगन में, यानी कि यहाँ पर बेहतरीन की जगह पर आंगन होगा। क्या होगा? आंगन होगा, यहाँ पर अधिक नहीं होगा। यानी माँ के पास आंगन में बैठकर मगमा क्या खाती थी। यानी कि आंगन में बैठकर मगमा क्या खाती थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पान सुपारी। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हम बोल दिए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जो कहावत है कहलाता है, कहावत यहाँ पर होगा।